बड़ी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें हमारे वकील साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस घटना के पीछे जितने भी लोग जिम्मेदार हैं या सिस्टम जिम्मेदार है, इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? मान्यवर जी, बेहद दुखद घटना जो घटी 2 तारीख को पुष्कर के लोकप्रिय हंसमुख स्वभाव के वकील पुरुषोत्तम जी जखेड़िया साहब ने उनके घर के पास में शराब की दुकान के बाहर रात्रि को करीबन 2 बजे की बात होगी, जब असामाजिक तत्व जो लड़के युवा डीजे साउंड पे डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, भैया आप मत बजाओ, टाइम हो गया है। परंतु उन लोगों ने उनके साथ इतनी दर्दनाक मारपीट करी। वो 2 तारीख को अस्पताल में वो सीरियस थे, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और कल उनका निधन हो गया। सर्वप्रथम तो मैं उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेहद दुखद वाक्य है। अब मैं आपको इसमें आता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। आपने और हमने समय समय पर समस्त अजमेर वासियों ने अपने ब्लॉग्स पे, समाचार पत्रों में, हर किसी ने जब भी आवाज़ उठाई कि सुप्रीम आप आधे नया कानून मत बनाइए, मगर जो कानून है उसकी तो पालना कराइए। पुष्कर के अंदर जो 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई डीजे साउंड या कोई भी साउंड नहीं बजे, परंतु पूरे पुष्कर के अंदर इतने रिसोर्ट हो गए हैं 24 घंटे। आप देख लीजिए, वहाँ उन लोगों का जो लोकल वहाँ के रहने वाले, उनका जीना दुर्भर हो रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हर जगह, पुष्कर ही नहीं, अजमेर भी देख लीजिए, ये स्थिति है। परंतु मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन की नाकामी के कारण ये घटना घटी। अगर समय रहते नियमों की पालना कराई जाती, 10 बजे तक डीजे बंद होते, तो एक वकील की हत्या नहीं होती। वकील को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार से किसी को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये तो रही हमारी मांग। साथ ही आज देखिए, पूरा अजमेर शहर विरोध स्वरूप बंद है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। परंतु इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं? अगर प्रशासन समय पर ध्यान देता तो ये घटना नहीं घटती और एक वकील को अकाल काल का ग्रास ना बनना पड़ता। यही घटना का दूसरा पहलू देखिए, अगर किसी विधायक के साथ होती, एमएलए के साथ होती, सांसद के साथ होती या मंत्री के साथ होती, अगर अजमेर में घटना होती या पुष्कर में घटना होती, उसे ग्रीन कॉरिडोर बना के जयपुर या दिल्ली ले जाया जाता गाड़ी में, या एयरलिफ्ट करके उसको अजमेर से जयपुर या दिल्ली बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर सरकारी खर्चे के अंदर उसका पूरा इलाज कराया जाता। परंतु दुर्भाग्य की बात है, वकील साहब को लिए किसी ने भी इस तरह का प्रयास नहीं किया, उन्हें कोई एयरलिफ्ट नहीं किया और ना ही उन्हें ग्रीन कारपेट बनाकर ले जाया गया। वो अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 5 दिन तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते रहे और मृत्यु उन पर भारी हुई, मौत हो गई। आप देख लीजिए कितना है, कितनी बड़ी घटना है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, किसको बोलें। वहीं अगर साधारण में तो वकीलों का भी धन्यवाद दूंगा इस बारे में, बहुत बहुत वकीलों का धन्यवाद जिन्होंने पुष्कर में और अजमेर के अंदर एकजुटता दिखाते हुए वकील साहब के साथ जिस दिन घटना घटी 2 तारीख की सुबह से लेके और आज तक भी है, रेगुलर इनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े रहे और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। और मुझे पूरा विश्वास है, वकील अगर एकता इसी तरह रही तो उनको पूरा, उनके परिवारजनों को न्याय मिलेगा। साथ ही मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो आपने वकीलों के लिए एक कानून बनाया था उनके रक्षा के लिए, उस कानून को भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे उन पर आए दिन हमले हो रहे हैं, वकील समुदाय के साथ कोई ना कोई अभद्र व्यवहार करता है, उस पर रोक लग सके। इस कानून को भी लागू करे, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। और जो आज अजमेर के व्यापारियों ने, आम जनता ने अपना ऐतिहासिक अजमेर बंद किया है, वकील साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उसके लिए इस पूरे व्यापारियों का मैं हृदय से आभारी हूं और सरकार से ये मांग करूंगा, जल्दी से जल्दी वकील समुदाय की मांग मान करके अजमेर की जनता को और वकीलों को न्याय प्रदान करें। अब बात ये उठती है कि जब वकीलों पे इस तरह के आक्रमण हो सकते हैं, तो एक आम आदमी जो है वो कितना सुरक्षित है, या शासन प्रशासन उसका प्रोटेक्शन कितना कर पाएगा? मान्यवर जी, मैं तो आप कह रहा हूँ, अब इस देश के अंदर धनाढ्य लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग
मध्यम वर्ग और गरीब परिवार अलग अलग श्रेणी में बढ़ गए हैं। अगर यही घटना आप इसका दूसरा पहलू देखिए, अगर आम जनता के साथ होती तो भाई साहब एक दिन की खबर बनती, दूसरे दिन लोग भूल जाते और कोई मतलब नहीं होता। परिवार आज उनके दाग और सारे दाह संस्कार करके जो क्रियाक्रम होते हैं वो करता होता और अपने अपने काम पे लग जाता। परंतु अजमेर के वकील समुदाय का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को गर्म रखा और कल जिस तरह उन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया, इस कारण ये जो मुद्दा है उससे न्याय मिलेगा इन वकीलों को। अगर यही आम जनता के साथ होता तो भूल जाओ आप कि कुछ भी नहीं होता। आम जनता की जो मौत की कीमत है अजमेर के अंदर कुछ भी नहीं है। मौत कब किसी को आगोश में ले ले मगर कोई कीमत नहीं है। यहाँ तो आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। अगर कोई झगड़ता है तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अब बात यह आती है कि सिस्टम घटना के बाद ही क्यों जागता है। हर जगह देख लो आप भाई साहब, कोई भी होगा ना, कहीं पे भी आपने इतने सारे आपने इंटरव्यू लिए हैं, आप रोज आते हो चैनल के ऊपर और आप बोलते भी हो, कोई भी घटना होगी उसके बाद ही प्रशासन जागता, उससे पहले कहीं नहीं जागता। जबकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह देती है जो काम करने वाले हैं जिस क्षेत्र के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का, तो उनका काम होता है स्वास्थ्य की जानकारी लेना, पुलिस विभाग का है कानून व्यवस्था को देखना, सबके अलग अलग सेक्टर बंधे में, परंतु कोई काम नहीं करता। जब घटना घटती है उसके बाद आते हैं और वो भी जानते हैं 1-2 दिन की खबरें रहेगी, उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देते, अपनी तनख्वाह लेते हैं और मस्त रहते हैं। चलिए हम फिर से वकील साहब को श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि सिस्टम अपने काम को सुचारू रूप से करेगा और आम जन को जो अच्छी ज़िंदगी है वो जीने का मौका मिलेगा। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।